हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का विज्ञान चैप्टर 6 उत्तक के सारे प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। प्रश्न 1, उत्तक को परिभाषित करें। उत्तर: कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो शरीर के अंदर कोई निश्चित कार्य करता हो उत्तक कहलाता है। प्रश्न 2, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? उनके नाम बताएं। उत्तर: 4 प्रकार के तत्व कोशिकाओं से मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण होता है। उनके नाम हैं जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? इनका अंतर बताना है। सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एवं स्क्लेरेन्काइमा। इसे 2 भागों में बांटा गया है, जाइलम एवं फ्लोएम। ये पौधों में भोजन का भंडारण, लचीलापन तथा मजबूती प्रदान करते हैं। जटिल उत्तकों का कार्य जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। अगला प्रश्न है हम लोग का, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। पैरेन्काइमा, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है जो सरल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोलेन्काइमा, इसकी कोशिका भित्ति भी पतली होती है परंतु कोनों पर मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा, इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, जिसके कारण कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का, रंध्र के क्या कार्य हैं? रंध्र के निम्नलिखित कार्य हैं। रंध्रों द्वारा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से रंध्रों द्वारा CO2 का अंदर आना तथा O2 का बाहर जाना। 2, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना रंध्रों के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो तीनों प्रकार के पेशीय जो ऊतक हैं उनका पहले यहाँ पर अंतर लिखा गया है। रेखित पेशी, रेखित पेशी की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुभावी होती है। चिकनी पेशी, चिकनी पेशी की कोशिकाएं लंबी, इनकी आखिरी सिरा नुकीला और एक केंद्रकीय होता है। कार्डियक पेशी, कार्डियक पेशी बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है। इस पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इस पेशी को भी अनैच्छिक पेशी कहते हैं। रेखित पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है, जबकि चिकनी पेशी आहार नली, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों में पाई जाती है। कार्डियक पेशी हृदय की दीवारों पर स्थित होती है। अब चित्रों के द्वारा इनका अंतर समझेंगे। पहला, रेखित पेशी। रेखित पेशी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, यह बेलनाकार होती है, इसमें कोई शाखा नहीं होता। इसमें ये केंद्रक है और ये धारियाँ है। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा अरेखित पेशी। अरेखित पेशी में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका सिरे पर नुकीला होती है और ये एक केंद्रकीय होती है। इसमें ये केंद्रक है और इनका ये जो भाग है नुकीला है, इससे
यह पता चलता है कि यह अरेखित पेशीय ऊतक हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कार्डियक। कार्डियक में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो होता है शाखा, इसमें शाखाएँ होती हैं। इन ऊतकों में ये शाखा निकला हुआ है, ये केंद्रक है और ये धारिया है। प्रश्न 7, कार्डियक पेशी का विशेष कार्य क्या है? तो कार्डियक पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, जिससे हृदय की पंपिंग व्यवस्था सुचारू रूप से होती है और रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है। प्रश्न 8, रेखित पेशी, अरेखित तथा कार्डियक पेशियाँ में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। पहला, रेखित पेशी कार्य के आधार पर। रेखित पेशियाँ शारीरिक गतियों में सहायक होती है, अर्थात यह शरीर के इच्छा अनुसार कार्य करती है। अरेखित पेशी ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं, अर्थात इन्हें हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, आँख की पलक झपकना आदि। कार्डियक पेशी ये भी अनैच्छिक पेशियाँ है जो हृदय को जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, जिससे रक्त का प्रवाह शरीर में होता रहता है। स्थान के अनुसार पर ये पेशियाँ हाथ, पैर तथा कंकाल से जुड़ी होती है, जबकि अरेखित पेशियाँ आहार नाल, आँख की पलक, फेफड़ा से जुड़ी होती है। कार्डियक पेशियाँ हृदय की दीवारों से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यह न्यूरॉन का एक चित्र है, जिसमें ये केंद्रक है और ये कोशिका काय है और ये जो शाखाएं निकली हुई है बालों की तरह रचना, ये डेंड्राइट है। इसे तंत्रिका कक्ष कहते हैं और यह न्यूरॉन का तंत्रिका का अंतिम सिरा है। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न हमने हल किया है, बाकी का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।